11वां अध्याय। बाणासुर दैत्य प्रलंब का वध। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब तारकासुर कुमार कार्तिकेय के द्वारा मारा गया तब जय देखकर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों सहित जनसाधारण में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सभी खुश थे। सभी देवताओं ने मिलकर भक्ति भाव से कार्तिकेय की स्तुति की। तभी क्रोंच नामक एक पर्वत दुखी होकर कार्तिकेय के पास आया। वह क्रोंच बाणासुर नामक दैत्य द्वारा सताया गया था। वह कुमार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और भक्ति भाव से स्वामी कार्तिकेय की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात बोला, हे प्रभु, बाणासुर मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, आप उससे मेरी रक्षा कीजिए। तब कार्तिकेय ने पर्वतराज क्रोंच की स्तुति से प्रसन्न होकर क्रोंच को शांत बना दी। जब पर्वतराज क्रोंच शांत हो गए तब कुमार कार्तिकेय ने उन्हें उनके दुखों और कष्टों से छुटकारा दिलाने हेतु भगवान शिव को स्मरण करके वहीं से अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए एक अनोखी शक्ति छोड़ी। इस शक्ति का प्रयोग कुमार कार्तिकेय ने उस दुष्ट राक्षस बाणासुर पर किया था। तब वह शक्ति दैत्यराज बाणासुर को भस्म करके शीघ्र ही कार्तिकेय के पास पहुंच गई। यह शक्ति जब उनके पास वापस पहुंच गई तब वे क्रोंच से बोले, हे पर्वतराज क्रोंच, अब आपको बाणासुर नामक दैत्य से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बाणासुर को मारकर तुम्हारी इस परेशानी को सदा सदा के लिए हल कर दिया है। अतः अब तुम अपने भय को छोड़कर हमेशा के लिए निर्भय हो जाओ। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर प्रस्थान करो। बाणासुर के भय से मुक्ति का समाचार पाकर पर्वतराज क्रोंच बहुत प्रसन्न हुआ और उसने भक्तिभाव से कार्तिकेय की स्तुति की। तत्पश्चात वह उनसे विदा लेकर अपने गृह स्थान की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर क्रोंच ने अपने स्वामी कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव के 3 शिवलिंगों की स्थापना की। प्रीत्येश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर नामक ये 3 शिवलिंग विश्व विख्यात हैं और लोगों की आस्था और भक्ति का जीता जागता उदाहरण है। ये शिवलिंग सिद्धिदायक हैं और 16 महान ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित हैं। पर्वतराज क्रोंच के अपने स्थान पर वापस लौट जाने के उपरांत देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कुमार कार्तिकेय से कहा, कुमार, देवताओं द्वारा आपको शिव पार्वती की आज्ञा से जहां महाबली तारकासुर का वध करने के लिए लाया गया था, इस अभीष्ट कार्य की पूर्ति हो चुकी है। अतः अब आपको कैलाश पर्वत पर लौट जाना चाहिए। गुरु बृहस्पति की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी प्रलंबासुर नामक दैत्य ने बहुत उपद्रव मचाना शुरू कर दिया और लोगों को कष्ट देना आरंभ कर दिया। तब शेष जी के पुत्र कुमुद दुखी अवस्था में कुमार कार्तिकेय के पास आए। वहां आकर कुमुद ने कार्तिकेय की स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे गिरिराज पुत्र, मुझे प्रलंबासुर की प्रताड़ना से मुक्ति दिलाइए। तब कुमार कार्तिकेय ने प्रसन्नता पूर्वक कुमुद को प्रलंबासुर द्वारा दिए गए कष्टों से मुक्ति दिलाने हेतु अपनी शक्ति द्वारा उसका भी संहार कर दिया। इस प्रलंबासुर को उसके साथियों सहित मारा जानकर उसके शेष पुत्र कुमुद ने कार्तिकेय की बहुत स्तुति की और अपने निवास स्थान पाताल को चला गया। 12वां अध्याय। कार्तिकेय का कैलाश गमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार जब कार्तिकेय द्वारा दैत्यराज बाणासुर और प्रलंबासुर को भस्म कर दिया गया तब सभी देवताओं ने सहर्ष कुमार कार्तिकेय का सत्वन किया। देवता बोले, हे देव, हम राक्षस राज तारक का वध करने वाले को नमस्कार करते हैं। हे शंकर व नंदन, हे गिरजा पुत्र, आपने बाणासुर और प्रलंबासुर नामक राक्षसों को मारकर इस त्रिलोक के संकटों को दूर किया है। आपकी भक्ति पवित्र है तथा आपका स्वरूप विघ्नों का नाश कर अभय दान प्रदान करने वाला है। हम सब स्वच्छ मन से आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारी इस स्तुति को स्वीकार करें। कुमार, हम आशा करते हैं कि आप इस प्रकार सदैव हमारे कष्टों और संकटों को दूर करने में हमारी सहायता करेंगे। देवताओं द्वारा की गई इस अनन्य स्तुति को सुनकर कुमार कार्तिकेय का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने सभी देवताओं को सहर्ष उत्तम वरदान प्रदान किए तथा भविष्य में सदैव सहायता करने का उन्हें वचन दिया। पर्वतों द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर कार्तिकेय बोले, हे भूधरो, आप सदा से उत्तम और श्रेष्ठ हैं। आज से आप सभी साधु संतों और तपस्या में लीन रहने वाले साधकों द्वारा पूजनीय होंगे।
पर्वतों में श्रेष्ठ मेरे नाना हिमालय इन ज्ञानियों और तपस्वियों के लिए फलदाता सिद्ध होंगे। श्री हरि विष्णु बोले, हे कुमार, महाबली तारक का वध करके आपने इस चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब आप अपना पुत्र होने का कर्तव्य भी निभाएं। अब आपको अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती की प्रसन्नता के लिए उनके पास कैलाश पर्वत पर जाना चाहिए। तत्पश्चात कुमार सभी देवताओं के साथ दिव्य विमान में बैठकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वे सब आनंद ध्वनि करते हुए भगवान शिव के पास पहुंचे। विष्णु जी सहित सभी देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कुमार कार्तिकेय ने भी अपने माता पिता को सेवा भाव से प्रणाम किया। भगवान शिव ने प्रशंसा से अपने पुत्र का मुंह चूम लिया और बहुत स्नेह किया। देवी पार्वती ने कुमार को अपनी गोद में बिठाकर खूब चूमा। यह देखकर सभी देवता आनंद में मगन होकर शिव पार्वती और कार्तिकेय की जय जयकार करने लगे। तत्पश्चात सभी देवताओं सहित श्री हरि विष्णु और मैंने देवादिदेव शिव जी से जाने की आज्ञा मांगी और अपने अपने लोक को चले गए। तब भगवान शिव अपनी प्राण प्रिय देवी पार्वती और पुत्र कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक कैलाश पर निवास करने लगे। 13वां अध्याय, पार्वती द्वारा गणेश की उत्पत्ति। सूत जी कहते हैं, कुमार कार्तिकेय के उत्तम चरित्र को सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मा जी से बोले, हे विधाता, आप ज्ञान के अथाह सागर हैं तथा कर्म निधान भगवान शिव के विषय में सब कुछ जानते हैं। आपने शिव पुत्र स्वामी कार्तिकेय के अमृतमय चरित्र को सुनाकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान, अब मैं विघ्न विनाशक श्री गणेश के विषय में जानना चाहता हूँ। उनके दिव्य चरित्र, उनकी उत्पत्ति के विषय में सब कुछ सविस्तार बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए। मुनिश्रेष्ठ नारद के ये उत्तम वचन सुनकर ब्रह्मा जी हर्षपूर्वक बोले, नारद, तुम गणेश उत्पत्ति की कथा सुनना चाहते हो, अतः तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हें उनके जन्म के विषय में बताता हूँ। एक बार की बात है, देवी पार्वती की 2 सखियां जया और विजया, जो सदा ही उनके पास रहती थी, उनके पास आई और बोली, हे सखी, जहाँ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के असंख्य गण हैं, वे सतत भगवान शिव की आज्ञा का प्रसन्नता से पालन करते हैं। वे सदा भगवान शिव की आज्ञा से ही सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए आपको भी अपने लिए किसी एक विशेष ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जिसके लिए आपकी ही आज्ञा सर्वोच्च हो और वह किसी अन्य के सामने ना झुके। अपनी सखियों की बात यद्यपि पार्वती को एक बार को अच्छी लगी, परंतु अगले ही पल वे बोली कि भला मुझ में और मेरे पति में क्या भेद है। हम दोनों एक ही हैं और सभी शिवगण मुझ में और सदाशिव में कोई अंतर नहीं समझते। वे हम दोनों की ही आज्ञाओं का सदा पालन करते हैं। पार्वती जी के ये वचन सुनकर उनकी सखियां आगे कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। एक दिन की बात है, देवी पार्वती अपने कक्ष में स्नान कर रही थी। वे नंदी को द्वारपाल बनाकर द्वार पर बैठाकर गई थी। तभी कक्ष में भगवान शिव का प्रवेश हो गया। क्योंकि नंदी अपने आराध्य शिव को अंदर आने से रोक ना पाए, देवी पार्वती को उस समय बड़ी लज्जा महसूस हुई। इस घटना के उपरांत पार्वती को अपनी सखियों द्वारा किए गए सुझाव का स्मरण हुआ। तब उन्होंने सोचा कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो कार्यकुशल हो और मेरी आज्ञा का सदैव पालन करे, अपने कर्तव्य से कभी भी विचलित ना हो। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने शरीर के महल से शुभ लक्षणों से युक्त उत्तम बालक की रचना की। वह बालक शोभा संपन्न, महाबली, पराक्रमी और सुंदर था। पार्वती जी ने उसे सुंदर वस्त्र और आभूषणों से विभूषित करके उसे अनेक आशीर्वाद दिए। पार्वती ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश है। पार्वती जी के ये वचन सुनकर वह तेजस्वी बालक गणेश बोला, हे माता, हे जननी, आज आपने मुझे इस जगत में उत्पन्न किया है। आज से मैं आपका पुत्र हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरे लिए अब क्या कार्य है, बताइए, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। तब देवी पार्वती बोली, हे पुत्र गणेश, आज से तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। मेरी जय आज्ञा है कि मेरे महल में कोई मेरी अनुमति के बिना प्रविष्ट ना हो। कोई कितना भी हठ क्यों ना करे, तुम उसे अंदर नहीं आने देना।
जय कहकर पार्वती ने एक छड़ी गणेश के हाथ में पकड़ा दी और प्रेम पूर्वक उनका मुख चूमकर अंदर स्नान करने चली गई। गणेश सजगता से हाथ में छड़ी लेकर महल के द्वार पर पहरा देने लगे। उस समय भगवान शिव देवी पार्वती से मिलने की इच्छा लेकर महल में आ गए। जब वे द्वार पर पहुंचे तो गणेश ने उनसे कहा, हे देव, इस समय मेरी माता अंदर स्नान कर रही हैं, अतः आप जहां से चले जाएं तथा बाद में आए। जय कहकर उन्होंने भगवान शिव के सामने छड़ी अड़ा दी। क्योंकि गणेश जी ने भगवान शिव को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्हें वे नहीं पहचान सके। जय देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और वे बोले, ओ मूर्ख, तू मुझको अंदर जाने से रोक रहा है। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? मैं शिव हूँ, मैं ही पार्वती का पति हूँ और अपने ही घर में जा रहा हूँ। जय कहकर जैसे ही भगवान शिव आगे बढ़े, गणेश जी ने उन पर छड़ी से प्रहार कर दिया। जय देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को गणेश को वहां से हटाने की आज्ञा दी और स्वयं बाहर खड़े हो गए। 14वां अध्याय, शिव गणों का गणेश से विवाद। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिवगण अपने प्रभु भगवान शिव की आज्ञा पाकर द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल बने श्री गणेश को वहां से हट जाने के लिए कहा। परंतु जब गणेश ने हटने से साफ इनकार कर दिया और शिवगणों को डांटा फटकारा तो वे भी गणेश से लड़ने लगे और बोले, ओ मूर्ख बालक, अगर तू अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है तो अभी और इसी वक्त महल के द्वार को छोड़कर जहां से चला जा, अन्यथा दंड पाने के लिए तैयार हो जा। जय देखकर गणेश को क्रोध आ गया और वे कठोरता पूर्वक शिवगणों से बोले कि तुम इसी समय जहां से दूर चले जाओ, वरना मेरे क्रोध को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। गणेश की बातें सुनकर शिवगण हंसने लगे। फिर द्वारपाल श्री गणेश को डांटते हुए बोले, मूर्ख, हम भगवान शिव के गण हैं और उनकी आज्ञा से ही तुम्हें यहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं। अब तक तुम्हें बालक समझकर हम छोड़ रहे थे, परंतु तुम तो बहुत ही हठी बालक हो, जो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। अभी भी कहते हैं कि शीघ्र ही यहाँ से हट जाओ, अन्यथा मार दिए जाओगे। शिवगणों के इन वाक्यों को सुनकर गणेश जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने शिवगणों को डांटा और धमकाकर वहां से भगा दिया। उनके इस प्रकार डांटने से शिवगण भयभीत होकर वहां से भागकर भगवान शिव के पास वापस आ गए। वहां जाकर उन शिवगणों ने अपने स्वामी भगवान शिव को जाकर सारी बातें बता दी। जय सुनकर भगवान शिव ने क्रोधित होकर श्री गणेश को द्वार से हटाने का आदेश अपने गणों को दिया। शिवगण पुनः द्वार पर पहुंचे और गणेश को हटने के लिए कहने लगे, परंतु गणेश ने वहां से हटने से साफ इनकार कर दिया। गणेश निर्भय होकर उन गणों से बोले कि मैं पार्वती का पुत्र हूँ और तुम भगवान शिव के गण हो। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तुम शिव जी की आज्ञा मानकर मुझे द्वार से हटाना चाहते हो, परंतु मैं अपनी माता की आज्ञा मानते हुए उनकी बिना आज्ञा प्राप्त किए किसी को भी इस द्वार से प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दे सकता। अतः मुझसे बार बार द्वार से हटने के लिए ना कहो और जाकर अपने आराध्य स्वामी को इसकी सूचना दे दो। तब शिवगण भगवान शिव के पास गए और उन्हें सब बातों से अवगत करा दिया। भगवान शिव तो महान लीलाधारी हैं, उनकी बातों को समझ पाना अत्यंत कठिन है। यह सुनकर उन्होंने अपने गणों से कहा कि वह छोटा सा बालक अकेला तुम्हें डरा रहा है और तुम इतनी अधिक संख्या में होकर भी उससे डर रहे हो। जाओ, जाकर उससे युद्ध करो और उसे बंदी बनाकर द्वार के सामने से हटाकर ही मेरे सामने आना। 15वां अध्याय, शिवगणों से गणेश का युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब भगवान शिव ने इस प्रकार अपने गणों को आज्ञा दी कि वे द्वार पर खड़े उस गण को किसी भी प्रकार से हटा दें, तब शिवगण निर्भय होकर पुनः महल के द्वार पर आ खड़े हुए। उन्हें देखकर गणेश जी हंसने लगे और बोले कि तुम फिर से आ गए। तुम्हें मैंने अभी समझाया था कि मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। मेरी माता पार्वती ने मुझे इसीलिए ही उत्पन्न किया है ताकि मैं उनकी हर आज्ञा का पालन कर सकूं। मेरे लिए उनकी आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ है। उनकी अवज्ञा मेरे वश में नहीं है। तुम ऐसे ही बार बार मुझे परेशान करने के लिए जहां आ रहे हो। तब शिवगण बोले, अरे मूर्ख,
अब की बार हम तुमसे विनम्रता से कहने नहीं आए हैं, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब हम तुम्हें तुम्हारी दुष्टता के लिए दंड देने आए हैं। यह कहकर सभी शिवगण, जो कि विभिन्न प्रकार के आयुधों से विभूषित थे, गणेश पर टूट पड़े। गणेश और शिवगणों में बहुत भयानक युद्ध होने लगा, परंतु गणेश के साहस और पराक्रम को देखकर सभी शिवगणों के होश उड़ गए। शिवजी का कोई भी गण गणेश को परास्त नहीं कर सका। गणेश ने अकेले ही अनेकों शिवगणों को मार मार कर घायल कर दिया और वहां से भागने को विवश कर दिया। तत्पश्चात पुण्य महल के द्वार पर डटकर खड़े हो गए। तब सब शिवगण घायल अवस्था में शिवजी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बातें कह सुनाई। हे नारद, तभी मैं और श्री हरि श्री भगवान शिव के दर्शनों के लिए कैलाश पर पहुंचे। वहां हमने भगवान शिव को इस प्रकार चिंतित देखकर उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब शिवजी ने कहा, हे विधाता, हे विष्णु, मेरी महल के द्वार पर एक बालक हाथ में छड़ी लेकर खड़ा है और वह मुझे महल के भीतर नहीं जाने दे रहा है। अतः मैं जहाँ खड़ा हूँ उसने मेरे गणों को भी मार मार कर वहां से भगा दिया है। ब्रह्मा जी, आप जाकर उस बालक को समझाएं। तब मैं भगवान शिव की आज्ञा से गणेश को समझाने के लिए गया। मुझे वहां आया देखकर गणेश जी का क्रोध और बढ़ गया और वे मुझे मारने के लिए दौड़े। उन्होंने मेरी दाढ़ी मुझे नोच डाली और मेरे साथ गए गणों को प्रताड़ित करने लगे। यह देखकर मैं वहां से लौट आया। भगवान शिव को मैंने सारी घटना बता दी। यह सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। तब शिव जी ने इंद्र सहित सभी देवताओं, भूतों, प्रेतों को गणेश जी को द्वार से हटाने के लिए भेजा, परंतु यह सब व्यर्थ हो गया। गणेश ने सबको मार पीट कर वहां से भगा दिया। उस छोटे से बालक ने देवताओं की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए। जब इस बात की सूचना महादेव जी को मिली तो वे बहुत क्रोधित हुए और स्वयं ही गणेश को दंडित करने के लिए चल दिए।